गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। हम लोग यह देख चुके थे कि कैसे जोड़ दिया जा रहा था रोमांटिक पोएट और आर्टिशियंस के द्वारा राष्ट्रवाद को कल्चरल मूवमेंट के द्वारा कैसे फैलाया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने जोर दिया इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशन पे, मैस्टिकल फीलिंग्स पे। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वन सच रोमांटिक पोएट जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हार्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people। जोहान गॉटफ्राइड का यह कहना था कि अगर आप सच्चे जर्मन संस्कृति को देखना चाहते हैं तो आप जर्मनी के साधारण लोगों में देख सकते हैं। जैसे आज भी बोला जाता है कि भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है? गाँवों में। तो गाँव कोई व्यक्ति नहीं है, गाँव के लोगों में। आज भी आपको अगर ट्रू कल्चर्स ऑफ द इंडिया देखना है तो आपको कहाँ देखना होगा या किस में आपको दिख सकता है? कॉमन पीपल्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे जोहान गॉटफ्राइड अपने देश जर्मनी के बारे में बात कर रहा है कि अगर आप जर्मनी के कल्चर को देखना चाहते हैं तो आप कहाँ देख सकते हैं, कहाँ आपको मिलेगा? वहाँ के साधारण लोगों में। वहाँ के साधारण लोगों को बोला जाता था दास वोल्क, है ना। आपको एक नंबर में पूछेगा कि व्हाट वाज कॉल्ड द कॉमन पीपल्स ऑफ द जर्मनी, एक नंबर क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे आंसर लिखेंगे दास वोल्क। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा हु वाज द जोहान गॉटफ्राइड हार्डर, तो लिखेंगे इट वाज द रोमांटिक पोएट्स एंड द जर्मन फिलोसफर, है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बता दिए। क्या कहना था इसका जोहान गॉटफ्राइड का? इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड। ये बोलता है कि जर्मन कल्चर्स को हम प्रसिद्ध कर सकते हैं, पॉपुलर कर सकते हैं, लोगों के बीच पहुंचा सकते हैं। कैसे? तो लोक गीतों के माध्यम से, लोक कविताओं के माध्यम से, लोक डांस के माध्यम से। आज भी अगर आप देखेंगे किसी भी देश की जो संस्कृति है वो क्या है? वहाँ की डांस है, वहाँ के सॉन्ग्स हैं, वहाँ की कविताएं हैं, वहाँ के आर्ट हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ कल्चर। यह दीज आर कम्स टुगेदर एंड मेक द कल्चर ऑफ एनी कंट्री। कल्चर कोई व्यक्ति नहीं है, यही है ना। फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, दीज आर द कल्चर। इसलिए वह क्या बोलता है? सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसलिए जोहान गॉटफ्राइड क्या बोलता है कि वी शुड कलेक्ट ऑल दीज फोक डांस, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक आर्ट, फॉर व्हाट? फॉर द नेशन बिल्डिंग्स। Until people won't know about their local dance, folk dance, folk poetry, folk songs, they could not recognize about their culture। जब तक लोग अपनी लोकगीतों को, लोक संगीतों को, लोक नृत्य को नहीं जानेंगे तब तक वो अपने देश की संस्कृति को पहचान नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम झारखंड की संस्कृति को अगर देखना चाहते हैं तो क्या देखते हैं? झारखंड की संस्कृति क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पे झारखंड की संस्कृति क्या है? तो बेस्ट उदाहरण क्या है? झूमर।
झूमर जो है एक डांसिंग फॉर्म है। आप देखेंगे कर्मा पूजा में झूमर एक डांस फॉर्म है। गरबा जो है वो गुजरात का है ना। उसी तरह भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो ये क्या है, ये सारे राज्यों के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है और इसका महत्व भी है। झारखंड का जो लोकल सॉन्ग्स हैं वो आपको संथाली में, मुंडारी में, अब इस चीज़ को अगर आप जानेंगे तभी आप झारखंड को पहचान सकते हैं या झारखंड को जान सकते हैं। और अगर आपको झारखंड के लोगों को, झारखंड में ज़्यादा संख्या किसका है, आदिवासियों का, उनसे अगर आपको जुड़ना है तो आपके उनके कल्चर को पहचानना होगा या उनको अगर जोड़ना है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर आप राष्ट्रवाद को फैलाना चाहते हैं जर्मनी में तो हमें पॉपुलराइज करना होगा। क्या पॉपुलराइज करना होगा? जर्मन कल्चर को, है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? कलेक्ट करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं, फोक पोएट्री हैं, फोक डांस है, और इस आधार पे अगर लोग जुड़ेंगे तो फिर देश का निर्माण हो सकता है। ये कहना था जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड का। क्या पूछेगा बता दिए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन देखो सीबीएसई में ये भी पूछ सकता है कि वाई डिड जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हार्डर क्लेम द ट्रू कल्चर वाज रेस्ट इन द कॉमन पीपल्स ऑफ जर्मनी। तो वहाँ पे लिखेंगे कि द कॉमन पीपल्स ऑफ जर्मनी फॉलो द फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांस, दैट वाज द ट्रू कल्चर्स ऑफ द जर्मनी। So he focused to collecting and recording this form of folk culture because they thought it is essential for the nation building, है ना। वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो लोकल भाषा है, वो कैसे राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अपना योगदान देता है ना। तो यहाँ पे दिया द एम्फेसिस ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस हु वेयर मोस्टली इलिटरेट। यहाँ पे रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट का यह मानना है कि हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज करना चाहिए, लोकल फोकलोर को, लोकल कहानियों को, लोकल गीतों को, लोकल संगीतों को फिर से पुनर्जीवित करना चाहिए। इससे न सिर्फ हम प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करेंगे बल्कि हम देश के अधिकतर लोगों तक आधुनिक राष्ट्रवाद का जो संदेश है उसे हम पहुंचा भी सकते हैं और इससे पहुंचाना आसान भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप वैल्यू ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज समझ सकते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब क्या है? लोकल लैंग्वेज। जैसे व्हाट इज़ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द झारखंड? मुंडारी, संथाली, नागपुरी। लोकल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र? मराठी। लोकल लैंग्वेज ऑफ बंगाल? बंगाली, उड़िया, उड़ीसा में। तो अगर आप कोई मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं, यू वांट टू एनी मैसेज कन्वे टू द पीपल्स ऑफ उड़ीसा, देन यू शुड यूज द उड़िया लैंग्वेज, देन यू कैन रीच टू द पीपल्स ऑफ द उड़ीसा। अब वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप कोई कंपनी में काम करो, उसका प्रोडक्ट को पहुंचाना हो वहाँ तक तो भी, लेकिन यहाँ पे हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं।
तो राष्ट्रवादी मैसेज को भी अगर आपको पहुंचाना है तो अगर आप वहाँ की लैंग्वेज को यूज करते हैं तो पीपल विल कनेक्ट ईजिली टू यू, तो वहाँ के लोग आपसे जल्दी कनेक्ट होंगे। अगर आप अपनी कुछ बात को रखना चाहते हैं, बंगाल में अपनी बात को रखना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज द बंगाली लैंग्वेज। इफ़ यू पुट सम योर opinion in Assam, then you will have to use the Assami language. In Maharashtra, have to use Marathi language. तो यहाँ यही बोला जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो प्राचीन राष्ट्रीय भावनाएं हैं वो पनपेंगी और आप अपने उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रवादी भावनाओं को वहाँ तक पहुँचाना। खास करके किन लोगों में? जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तो अपनी लैंग्वेज जानेंगे जो उनका लोकल लैंग्वेज है, और वहाँ पे अगर आपको अपनी बातों को पहुँचाना है तो आपको वहाँ के लैंग्वेज को यूज़ करना है। दिस वाज स्पेशली इन द केस ऑफ द पोलैंड। एक उदाहरण से हम ये भी समझ सकते हैं कि हाउ डज वर्नाकुलर लैंग्वेज हेल्प टू द एक्सप्रेड नेशनलिस्ट मैसेज एमोंग द पीपल। कैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने में मदद करता है, तो हम पोलैंड के केस से समझ सकते हैं। which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers। 18th सेंचुरी में पोलैंड जो है वो यूरोपियंस ग्रेट पावर्स के द्वारा बांट दिया गया था। पार्टीशंस मतलब होता है बांट दिया गया। जैसे पोलैंड के कुछ हिस्सों पर रसिया का अधिकार था, कुछ हिस्सों पर प्रूसिया का अधिकार था। अभी प्रूसिया जो है वो जर्मनी का हिस्सा है, मतलब जर्मनी का पुराना नाम बोल सकते हो एक तरीके से। ऑस्ट्रिया का कब्जा था पोलैंड पे। ये तीनों जो शक्तिशाली यूरोपियंस कंट्री थे, दे डिवाइडेड पोलैंड। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, बोला जाता है कि जो पोलैंड था वो कभी भी लंबे समय तक एक स्वतंत्र क्षेत्र बनकर नहीं रहा। डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद नेशनल फीलिंग वेयर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। लेकिन वहाँ के लोगों में, वे थे तो रसिया के अधीन, प्रूसिया के अधीन, ऑस्ट्रिया के अधीन, लेकिन वहाँ के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को जिंदा रखा गया है। लाइव मतलब होता है जिंदा रखना। किसके थ्रू? संगीत के थ्रू, भाषा के थ्रू। कैरोल करेंस्पिंस्की फॉर एग्जाम्पल, कैरोल करेंस्पिंस्की was the nationalist persons of the Poland. He used the music and the language to keep alive national feeling among the peoples of the Poland. कैरोल करेंस्पिंस्की जो है वो म्यूजिक को और पोलिश भाषा को यूज करता रहा। क्या करने के लिए? पोलिश लोगों के दिल दिमाग में पोलैंड के राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक, है ना। कैरोल करेंस्पिंस्की क्या है? वो एज ए रेसिस्टेंस अगेंस्ट दिस ग्रेट पावर ऑफ द यूरोप, he used the Polish music. What was the Polish music? ओपेरा, है ना। ये क्या कर रहा था? राष्ट्र मतलब औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध
औपनिवेशिक शक्तियाँ कौन था? रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया। इन देशों के विरुद्ध लोगों के दिल दिमाग में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए वे जब स्वतंत्रता संघर्ष कर रहा था तो वो किसका हेल्प ले रहा था? म्यूजिक का। वो कौन था? ओपेरा म्यूजिक। टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनाइज एंड माजूरका इनटू नेशनलिस्ट सैम्बल्स। और वो औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध प्रतिशोध में क्या यूज कर रहा था? लोकल डांस को। लोकल डांस कौन था? पोलोनाइज एंड माजूरका। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज द वर्नाकुलर लैंग्वेज हेल्प टू एक्सप्रेस द नेशनल फीलिंग अमंग द पीपल्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वर्नाकुलर लैंग्वेज प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल टू डेवलप द नेशनल फीलिंग अमंग द पीपल्स। It was not just to recover the ancient national feeling but also carry the modern nationalist message to the peoples। यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और अगर 5 नंबर में अगर पूछा तो लिख सकते हैं कि वी कैन क्लियर इट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ द पोलैंड। पोलैंड वाज डिवाइडेड बाय द रसिया, प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, बट ये नेशनलिस्ट of the Poland, Karol Kerensky, kept the alive national feelings among the peoples of Poland through the musics and folk dance like the Polonaiz and Mazurka, and he used as a resistance against the great powers, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं कि वो जो लोकल डांस था, जो लोकल म्यूजिक था, उसको वो अस्त्र के रूप में यूज भी किया। किसके खिलाफ? ग्रेट पावर ऑफ यूरोपियंस, ग्रेट पावर ऑफ यूरोप। कौन कौन? रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया। जैसे भारत में, क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी शक्तिशाली थे तो यहाँ के लोग हथियार नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि हथियार था भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्रतिशोध को, अपने गुस्सा को किस रूप में यहाँ पे लोग प्रकट कर रहे थे? जो राष्ट्रवादी नेता थे, वंदे मातरम, है ना। ये एक स्लोगन था, जहाँ भी गुजर रहे थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, या फिर या फिर इनकलाब जिंदाबाद, या फिर जहाँ पे भी जमा हो रहे थे जनगण मन। तो ये क्या थे? ये हमारे देश के लोकल सॉन्ग्स थे, है ना। लोकल्स स्लोगन्स थे, नारे थे, है ना। और इसको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लोग एक प्रतिरोध के रूप में उपयोग कर रहे थे, एज ए विपन्स, एक अस्त्र के रूप में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी कैरल करन्स्की क्या कर रहा था? एज ए रेसिस्टेंस, विरोध के रूप में, ही यूज द लोकल म्यूजिक्स, लोकल डांस, लोकल म्यूजिक्स लाइक ओपेरा, लोकल डांस लाइक पोलोनाइज मजूरिका, है ना। ही यूज एज ए रेसिस्टेंस अगेंस्ट द Europeans power and kept the alive nationalist feelings among the peoples of Poland, है ना। तो through the example of the Poland you can clear it how does vernacular language help to develop the national feeling among the peoples, है ना। तो आप इसको समझेंगे, है ना। आगे फिर हम लोग लैंग्वेज के बारे में देखेंगे कि हाउ डज द लैंग्वेज हेल्प टू इम्प्रूव द नेशनल फीलिंग अमंग द पीपल्स, है ना। इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। चलिए, सभी को थैंक यू।